एक उदार शेर और एक लोमड़ी की कहानी। आप बड़ी गौर से सुनो, फिर इन पे विचार करो। एक बार ऐसा हुआ, एक शहर में एक व्यक्ति को आध्यात्मिक भूख जगी। आध्यात्मिक भूख जगे तो वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर निकल पड़ा, जंगल में गया, आल्था पल्था मार के ओम का जाप करना शुरू किया। कुछ ही देर वो ओम का जाप किया तो उनका पेट जो है अपना ओम बोलना चालू कर दिया। पेट गुड़गुड़ाहट की आवाज देने लगी। वो व्यक्ति शहर चला गया खाना खाने। फिर शहर से खाना खा के आया, फिर बैठ गया अल्था पल्था मार के और ओम का जाप करने लगा। तो रोज डेली निरंतर उनका यही किया कि भूख लगता था तो शहर चला जाता था और फिर आके जो है सो अपना योग विद्या में लग जाता था, तपस्या में लग जाता था। एक दिन वो शहर से आ रहा था तो जहां उनका आसन था, कुटिया था, उनसे थोड़ी ही दूरी हट के एक विकलांग लोमड़ी को उसने देखा। विकलांग, फिर भी तंदुरुस्त, शरीर से पूरे स्वस्थ दिखे उनको। ये सोचने लगे वो व्यक्ति कि इतने बड़े जंगल में जहां कोई ताकतवर विकलांग जानवर ही जिंदा रह सकता है, यहां एक लोमड़ी का जिंदा रहना क्या कोई चमत्कार से तो कम नहीं है। वो अपनी जगह पे जाके बैठ गए। कुछ ही देर बाद सूरज ढले। सूरज ढले तो उनको एक शेर की गर्जना की आवाज सुनाई दी। शेर की गर्जना की आवाज सुन के वह व्यक्ति ने ओम का जाप करना भी बंद करके पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ा तो वो देखा कि एक शेर गरजते हुए अपने मुंह में एक मांस की टुकड़ा लिए आता है और उस लोमड़ी के पास गिराकर चले जाता है। फिर लोमड़ी अपना डिनर करना चालू कर देता है। उस व्यक्ति को बड़े आश्चर्य हुआ कि ये भी तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। शेर जानवरों को शिकार करता है लेकिन फिर भी उन्हें विकलांग लोमड़ी को खाना खिला रहा है। कुछ नहीं, हमें ईश्वर बता रहे हैं कि हम तुमको सब कुछ देंगे, बस तुम मेरे ध्यान में लीन हो जाओ। थोड़ी गौर से सुनिएगा बात, पूरे सुनिएगा, इसके बाद वीडियो को हटाइएगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि हमें ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं कि मैं भी तुमको सब कुछ दूंगा, तो बस मेरे ध्यान में लीन हो जाओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब एक विकलांग लोमड़ी को एक शेर पेट भर सकता है
तो फिर हम बार बार खाना खाने शहर क्यों दौड़ते हैं? हम भी क्यों नहीं यहीं बैठ जाए? ईश्वर हमें खाना खिलाएगा। अर्थात ऐसा ही हुआ। वो आल्था पाल्था मार के फिर बैठ गया और ओम का जाप करने लगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरी दिन भी बीत गए, चौथी दिन उनकी हालत गंभीर हो गई। वो मौत के मुंह में फंस गया। मौत के मुंह में फंस गया और ओम का जाप बंद करके वो बेहोशी अवस्था में गिर गया। उसी रास्ते से एक योगी गुजर रहे थे। उसने उन्हें देखा और फिर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमें ईश्वरीय संदेश मिला था, उसी पे मैं कायम था और तपस्या में लीन था। फिर योगी ने पूछा, क्या ईश्वरीय संदेश था? तो वह व्यक्ति ने उस उदार शेर की और एक लंगड़ी लोमड़ी की पूरी कहानी सुनाई। जब योगी ने पूरी कहानी सुना तो फिर उसे बताया कि तुमने एक उदार शेर की वजह एक लंगड़ी लोमड़ी की कॉपी क्यों की? तुमने एक उदार शेर की बजाय एक लंगड़ी लोमड़ी की कॉपी कर लिया। तुम तो पांव से या फिर हाथ से या फिर आंख से कहीं से तो विकलांग नहीं हो। तो सेम विपरीत ऐसे ही है। समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा। समय आता नहीं है किसी का, समय को लाना पड़ता है। हर एक पनिशमेंट आपकी अपनी मेहनत की परिणाम है। बशर्ते यह परिणाम आपके जीवन के लिए अच्छी है या बुरी है, ये आपको मेहनत करने की तरीकों पे निर्भर पड़ता है। कोई भी रिजल्ट आपके लिए सही है या गलत है, ये आपके मेहनत करने के तरीका पे निर्भर करता है कि आप किस भावना से उस काम को किए हो। धन्यवाद।